सो स्टूडेंट्स, हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में अभी तक आपने सिक्स क्लास में जो भी पढ़ा था वो रिवाइज किया था। यू हैव रिवाइज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। आपने रिवाइज किया था क्या इम्पोर्टेंस होती है क्लोथ्स की। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड दे मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट। देन आपने रिकॉल किया था जो आपने सिक्स क्लास में पढ़ा था, व्हाट इज़ फाइबर। A material which is available in the form of thin and continuous strand is called fiber. There are two types of fiber, natural fiber and man-made fiber or synthetic fiber. Then types of fibers. Natural fibers, the fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. For example, cotton, jute, silk, wool, and man-made fibers. The fibers that are synthesized in a lab are called man-made fibers. For example, nylon, acrylic, terylene, terracotta, polyester, etc. Then you recalled about types of natural fibers. This you have already studied in class 6. Plant fiber, the fibers which are obtained from plants and animals are called plant fibers. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स एंड द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल सिल्क एंड वूल। तो इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। सो द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। तो इन दोनों के बारे में ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वूल को प्रोसेस किया जाता है टू मेक यार्न, और यार्न से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। और वैसे ही सिल्क कैसे यील्ड करते हैं हम सिल्क वॉर्म से, और फिर उसको फाइबर में कन्वर्ट करके फैब्रिक बनाया जाता है। So all of you know that wool is obtained from sheep, goat, yak, camel, llama and alpaca. ये आप क्लास 6 में आपने पढ़ लिया था और आपने कुछ पिक्चर्स भी पेस्ट की थी उन एनिमल्स की जिनसे हमें वूल मिलती है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। देखिए शीप है जिससे हमें वूल मिलती है। गोट, पश्मीना गोट के बारे में भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। याक, याक से भी हमें वूल मिलती है। कैमल्स से ऑल्सो गिव अस वूल। ये लैमा है और अल्पैका, ये थोड़े एक जैसे दिखते हैं ना। ये देखिए लैमा एंड अल्पैका, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लैमा थोड़े बिगर होते हैं और अल्पैका थोड़ा छोटा होता है, और ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर आपको याद होगा आपने क्लास 6 में पढ़ा था, है ना। तो देखिए हमारे चैप्टर में क्या क्या है और हम क्या पढ़ेंगे। आपका चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं हैं तो मैंने आपको कुछ लिंक्स भेजे थे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन से फाइबर के बारे में। यस, अ नेचुरल फाइबर, फाइबर विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। वूल एंड सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम वूल के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी आपने देखा कि वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो इन एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? वूल यील्डिंग एनिमल्स, है ना। इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब लोगों की बॉडी पे भी हेयर होते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए आपके लिए एक्टिविटी 3.1 दी है। आपको क्या करना है? यू हैव टू फील द हेयर ऑन योर बॉडी। कहाँ कहाँ देखो हेयर होते हैं आपकी बॉडी पे, डिफरेंट पार्ट्स पे हैं, आपकी लेग्स पे हैं, फिंगर्स पे हैं, टोज़ पे हैं, आपकी आर्म्स पे हैं, है ना। और सिर में तो बहुत सारे हैं। अगर इनको आप फील करोगे तो आपके हेड के हेयर आपको थोड़े कोर्स फील होंगे, थोड़े हार्ड फील होंगे, लेकिन आपके लेग के, आपकी आर्म्स के, फिंगर्स के, अगर बॉडी पार्ट्स के हेयर आपको थोड़े कैसे सॉफ्ट फील होंगे, है ना। तो ऐसे ही शीप के, गोट के या दूसरे वूल यील्डिंग एनिमल्स के बॉडी पे भी हेयर होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हेयरी होती है, बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल उनकी बॉडी पे होते हैं, है ना। और दो तरह के बाल उनकी बॉडी पे होते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हमारी बॉडी में है। द कोर्स बेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। जो उनकी स्किन के पास में होते हैं बाल, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो फाइबर कहाँ से मिलता है? कौन से हेयर से मिलता है?
द फाइन हेयर, जो उनके फाइन पतले वाले बाल हैं वही यूज़ होता है किस चीज़ को बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, है ना। तो कुछ ब्रीड्स हैं शीप की जिन पे सिर्फ फाइन अंडर हेयर पाए जाते हैं, है ना। तो उनको चूज़ कर लिया जाता है, उनके क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है और जो नए एनिमल्स होते हैं फिर उनसे बहुत अच्छी वूल हमें मिलती है ना। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो लास्ट की लाइन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding, है ना। सिलेक्टेड पेरेंट्स को चूज़ कर लेते हैं हम जिनकी बॉडी पे फाइन हेयर होते हैं, जिनसे अच्छी वूल मिलती है, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। और जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो फिर ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनसे बहुत अच्छी वूल हमें मिलती है ना। तो इस सिलेक्शन को ही हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिर एनिमल्स दैट यील्ड वूल। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे वूल मिलती है। ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स की शीप मिलती हैं या गोट्स मिलती हैं जिनके हेयर क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। तो आप ये बुक भी ज़रूर पढ़ेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक भी ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पढ़िए, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। एक टेबल दिया है, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये देखो यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड के कॉलम में जाएंगे स्टेट वेयर फाउंड, और फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिया है, सेकंड में आपको नेम ऑफ ब्रीड दिया है। ये जो शीप हैं उनकी ब्रीड्स के नाम दिए हैं, लोही, रामपुर, बुशहर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी, पतनवादी, ये सारी ब्रीड्स के नाम हैं, शीप के नाम हैं, है ना। सेकंड कॉलम में दिया है कि उस ब्रीड की वूल की क्वालिटी कैसी है, उससे क्या बनता है और वो कहाँ पाई जाती है, थर्ड कॉलम में दिया है। तो लोही देखो गुड क्वालिटी वूल इससे मिलती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशहर, ये ब्राउन फ्लीस इससे मिलती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली, इसे कारपेट वूल मिलती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बकरवाल, इसे शॉल के लिए वूल मिलती है, जो शॉल बनती है ना, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी, ये गुजरात में पाई जाती है और इसकी वूल बहुत थिक होती है, कोर्स होती है ना। तो इससे रग्स बनाए जाते हैं, कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं। पतनवादी, ये गुजरात में मिलती है। तो ये कुछ स्टेट्स के नाम हैं और वहाँ पे कौन सी ब्रीड्स पाई जाती हैं, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। देखिए एक्टिविटी 3.2 है, आपकी बुक में दी होगी। आपको क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। अगर स्क्रैप बुक पे, आप स्क्रैप बुक पे रहने देना, आप अपनी जो क्लास नोटबुक है उसी पे करना है, साइंस की नोटबुक है उसी में करना है, जैसे आप पहले करते थे। आपने बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुल वर्क करना है। बहुत सुंदर आपने नोटबुक्स बनाई थी, है ना। कैसे बच्चे एक बड़ा सा पेज लेके उस पर सुंदर पिक्चर पेस्ट करके उसको फोल्ड करके प्रेस कर देते थे, वैसे ही इस बार भी आपने काम करना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, है ना। कई बार नहीं मिल पाती हैं पिक्चर्स आपको, स्टेशनरी की शॉप्स भी खुली नहीं हैं, आपको कहीं और से भी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो आप ड्रॉ करिए, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है सब बच्चों की। Then find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of your country, है ना। कि शीप को, गोट को, कैमल या याक को आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपकी कंट्री की दूसरी लैंग्वेजेस में उनको क्या बुलाया जाता है, वो भी आपने लिखना है ना। पिक्चर पेस्ट करिए, ड्रॉ कर दीजिए, उसके नीचे उसका कॉमन नेम लिखिए, फिर आप नीचे उसके नीचे लिख दीजिए कि इसको इस लैंग्वेज में इस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी क्या है, आपको एक मैप चाहिए इंडिया का और वर्ल्ड का।
उसको पेस्ट करिए एंड फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. तो ये आपके लिए दूसरी एक्टिविटी है. तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काम काफ़ी है. तो आज के लिए इतना करिए और कल हम पढ़ेंगे कि कैसे फाइबर को वूल में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है और यार्न से फिर फैब्रिक बनाया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, ये कल हम पढ़ेंगे.